नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने और उस टॉपिक का नाम है मुहावरा। विद्यार्थियों, मुहावरा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपके सिलेबस में हिंदी दिया हुआ है तो हिंदी में मुहावरा, जहां तक है मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं उन सब में मुहावरों से प्रश्न बनता है। मुहावरे और लोकोक्ति का नाम आपने सुना ही है। तो सबसे पहले मुहावरों के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुहावरा कहते किसे हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाए या विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए विद्यार्थियों, तो उसे कहते हैं मुहावरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तब जो मुहावरा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है विद्यार्थी? वो अरबी भाषा का शब्द है। याद रखना, कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इस मुहावरा का जो अर्थ होता है वो होता है अभ्यास और बातचीत। अरबी भाषा में उसे मुहावरा नहीं कहा गया, वो है मुहावर। क्या है? मुहावर। और मुहावर से ही बन गया मुहावरा। क्या बना है? मुहावरा। और उर्दू भाषा की बात करें तो उर्दू भाषा में विद्यार्थी इसे कहते हैं मुहाविरा। क्या कहते हैं? मुहाविरा कहते हैं। देखिए, वह पदबंध या वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ होता हो उसे मुहावरा कहते हैं। एक परिभाषा और ये मिल जाती है, मुहावरों में सामान्यतः प्रचलित अर्थों से अलग एक विलक्षण अर्थ छिपा रहता है। और क्या पहचान है विद्यार्थी मुहावरों की? मुहावरों में लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है वो प्रयुक्त होती है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। मुहावरे सहज और नैसर्गिक होते हैं। मुहावरों का रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता विद्यार्थी, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार देखिए, भाषा को सशक्त और सजीव और प्रवाहोत्पादक बनाने में मुहावरों की विशिष्ट भूमिका होती है। इसके अलावा देखिए, मुहावरों का प्रयोग साहित्य की भाषा में अब अपरिहार्य हो गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में इनका सुंदर प्रयोग किया है। हिंदी काव्य में मुहावरों की सुदीर्घ परंपरा व्याप्त है। मुहावरों में कम से कम दो शब्द होते हैं, जैसे एक विशेषण होता है और एक संज्ञा होता है, या एक विशेषण है तो दूसरा क्रिया होता है। जैसे देखिए, चिकना घड़ा, तो घड़ा तो यहाँ पर क्या विद्यार्थियों? संज्ञा है। और चिकना क्या है यहाँ पर? तो चिकना घड़ा, ये भी एक मुहावरा होता है। अंधा कुआं मुहावरा है। हवाई किले मुहावरा है। और एक संज्ञा एक क्रिया हो सकता है, जैसे आंख आना, तो आना तो विद्यार्थी क्रिया है और आंख यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो संज्ञा और एक क्रिया, तो एक संज्ञा हो सकता है एक क्रिया हो सकता है। तो आंख तो यहाँ पर संज्ञा है और आना क्या है? क्रिया। सिर खुजालना, हाथ मलते रह जाना, स्वर्ग सिधार जाना, सिर पर सवार होना, ये सारे मुहावरे। अब विद्यार्थियों, उदाहरण दिए हुए बहुत सारे। एक तरफ दिया हुआ मुहावरा और एक तरफ दिया हुआ उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, वृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार भी लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरा होता है। देखो, एक मुहावरा विद्यार्थियों अरमान निकालना, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है? इच्छाएं पूरी करना। अरमान निकालना का मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन जो पदार्थ होता है वो अर्थ निकलता है इसका। अपना रंग जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या निकलेगा? प्रभावित करना। क्या है? प्रभावित करना। विद्यार्थियों, अन्न जल उठ जाना या दाना पानी उठ जाना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना या तबादला होना या स्थान परिवर्तन होना या जीविका न रहना। वो होता है अन्न जल उठ जाना या दाना पानी उठ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, अकल के पीछे लट लिए फिरना। मुहावरा कौन सा विद्यार्थियों? अकल के पीछे लट लिए फिरना। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसी प्रकार अगला मुहावरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। तो जानबूझकर आफत में पड़ना होता है इसका अर्थ। इसी प्रकार जो अगला मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। इस मुहावरे का जो अर्थ निकलता है अपनी तारीफ आप करना। जब कोई व्यक्ति अपने तारीफ खुद करता है तो उसके बारे में कई बार ऐसे लाक्षणिक या व्यंग्यात्मक रूप में कह देते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनना।
अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग ही पकाना, सबसे अलग रहना। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। कई बार आंख दिखाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है, अर्थ क्या निकलता है, क्रोध प्रकट करना। आंख ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आंख ठंडी होना मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है, इच्छा पूरी होना। नेक्स्ट देखते हैं, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है सामना होना या प्रेम होना। विद्यार्थियों, जो प्रेम हो जाता है तो उसका मुहावरा क्या निकलता है, आंखें चार होना। ठीक है। आंखें लड़ाना, आंखें लड़ाना, जिससे विद्यार्थियों आंखें लड़ाते हैं तो उसका भी अर्थ निकलता है प्रेम करना। आंखों से गिरना, कोई महत्व न रहे। अगर आप किसी के सामने उसकी आंखों से गिर जाते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, कोई महत्व नहीं रहता उसका। आंख का काटा, अप्रिय होना या बुरा लगना। इसी प्रकार आंखें नीची होना, लज्जित होना। आंखें नीची कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, लज्जित होना। आंख का काजल होना, आंख का काजल होना मुहावरे का जो अर्थ निकलता है वो होता है अत्यधिक प्रिय होना। आंखों में पानी होना, शर्मदार होना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना, मुहावरे का अर्थ होता है। आंखें बंद होना, मृत्यु हो जाना। आंखें बंद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मृत्यु हो जाना। उठा रखना यानी कि बाकी रखना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। 19-20 होना जो मुहावरा है विद्यार्थियों, उसका अर्थ क्या होता है, बहुत कम अंतर होना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना। उंगली उठाना, आरोप लगाना। उंगली उठाने का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना होता है अर्थ। उथल पुथल मचाना, हलचल। उंगली पर नचाना, पूरी तरह नियंत्रण में रखना। उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ निकलता है पूरी तरह नियंत्रण में रखना। आगे देखिए विद्यार्थियों, अचरा पसारना। अचरा पसारने का जो अर्थ निकलता है वो मांगना या याचना करना। इसी प्रकार देखो, अंडे का साहजादा। तो अंडे का जो साहजादा होता है विद्यार्थियों, उसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। क्या, अनुभवहीन होना। अंधेर नगरी, जहां धांधली और अन्याय होता है वो इसका अर्थ निकलता है। अंधेरे मुंह, प्रातः काल या तड़के, सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अंधेरे। अंधेरे का दीपक, इकलौता जो पुत्र होता है उसको अंधेरे का दीपक कहा जाता है। अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगड़ना, इसका अर्थ निकलता है। अगिया बेताल, क्रोधी। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अगर मगर करने का मतलब क्या होता है, बहाने बनाना। अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन करना। इसी प्रकार देखिए, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबले में खड़े होना। कहते हैं अखाड़े में आना, जब बताऊंगा, यानी कि मुकाबला करके बताना जब बताता हूं। आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना या किसी झगड़े को बढ़ाना निकलता है। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आग उगलना इसका अर्थ निकलेगा। आग में कूद पड़ना, ये मुहावरे हैं विद्यार्थियों। इधर जो दे रखे हैं ये सारे मुहावरे हैं और उधर इनके अर्थ दिए हुए हैं। तो आग में कूद पड़ना, इसका अर्थ क्या निकलता है, खतरा मोल लेना। ठीक है। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना, ये इसका अर्थ निकलेगा। आग का पुतला, क्रोधी व्यक्ति। क्या अर्थ निकलता है, क्रोधी व्यक्ति। आग पर आग डालना, जले पर जलाना। आग पर पानी डालना, क्रोध को, जो क्रोधित व्यक्ति होता है उसको शांत करना या झगड़ने वालों को समझाना, उसको कहते हैं आग पर पानी डालना। आग पानी का बेर, सहज बेर जो होता है वो होता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रुद्ध होना। क्या होता है, अत्यधिक क्रुद्ध होना। आग बोना, झगड़ा करवा देना मतलब। ठीक है। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंची अगर कोई मीनार है तो कहते हैं आकाश से बातें करती हुई है। आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या अत्यधिक परिश्रम करना, उसको क्या कहते हैं, आकाश पाताल एक करना। इसी प्रकार देखिए, आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है, कठिन कार्य करना। आसमान दिखाना, पराजित करना, अर्थ निकलता है। आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना।
कई बार कहते हैं ना आसमान पर चढ़ा दिया उसको और फिर उसने ये काम कर दिया। आड़े आना, काम आना या नुकसानदेह। देखो, आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना या किसी को झिड़काना, झिड़क देते ना किसी को। आड़े समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र को कहते हैं विद्यार्थी। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है? कपटी मित्र। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना या विलाप करना। आठ आठ आंसू। आंधी के आम, सस्ती प्राप्त वस्तु को क्या कहते हैं? आंधी के आम। शेर के दांत गिनना, साहस का कार्य करना। शेर के दांत गिनना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या निकलता है? साहस का कार्य करना। विद्यार्थी, सट राग यानी सड राग अलापना, रोना धोना, बखेड़ा शुरू करना, इसका अर्थ निकलता है। साढ़े साथी लगना, विपत्ति का समय आना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक नष्ट हो जाना। क्या होता है? विवेक नष्ट हो जाना। सोने पर सुहाग, अच्छे पर अच्छा। अच्छे पर अच्छा जो अर्थ निकलता है वो कौन से मुहावरे का अर्थ निकलता है? सोने पर सुहाग। सब्ज बाग दिखाना, बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। विद्यार्थियों, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुहावरा आ चुका है। सिंगावलोकन मुहावरे का अर्थ निकलता है आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। सात पांच करना, आगे पीछे करना। सोते शेर को जगाना, शक्तिशाली व्यक्ति से बिना मतलब ही शत्रुता लेना, अकारण ही शत्रुता लेना। सिक्का जमाना, विद्यार्थियों सिक्का जमाना का जो अर्थ होता है प्रभुत्व जमाना। सात सचुंदर की हालत, दुविधा में पड़ना। सात सचुंदर की हालत, मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है? दुविधा में पड़ना। सितारा चमकना या बुलंद होना, भाग्योदय होना। सीधे मुंह बात न करना, घमंड करना। सुबह का चिराग होना, समाप्ति पर आना। क्योंकि सुबह सुबह जो चिराग होता है उसको फिर बुझा देते हैं, चिराग अंधेरे को दूर करने के लिए जलाते हैं। सन्नाटे में आना या सकते में आना, स्तब्ध हो जाना। क्या निकलता है? स्तब्ध हो जाना। सब दान 22 पंसेरी, यानी कि सबके साथ एक सा व्यवहार करना, इसका अर्थ निकलता है। सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता छिपाकर कार्य करना। तेमल या रोहिड़े का फूल होना, बनावटीपन होना मात्र। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, जिसे सब लोग जानते हैं उसके बारे में क्या उसका परिचय देना है। सैकड़ों घड़े पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। क्या निकलता है विद्यार्थियों? बहुत लज्जित होना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, अर्थ निकलता है। सुरकाब का पर लगाना, विशिष्ट होना। क्या होता है इसका अर्थ? विशिष्ट होना। हथियार डालना, इसका अर्थ निकलता है विद्यार्थियों हार मान लेना। हथियार डालना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या निकलता है? हार मान लेना। देखो विद्यार्थियों, आपको कुछ मुहावरे तो ऐसे मिलेंगे जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ मुहावरे ऐसे मिलेंगे इसमें जो आपको ऑलरेडी आते हैं, और कुछ मुहावरे ऐसे मिलने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। आगे देखते हैं। हक्का बक्का रह जाना, मुहावरे का अर्थ निकलता विद्यार्थियों भौचक्का रह जाना। हजामत बनाना, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है ठगना। क्या होता है? ठगना। इसी प्रकार जो हवा लगना मुहावरा है उसका अर्थ निकलता है संगति का प्रभाव, यानी कि हवा लग गई भाई। आजकल कहते हैं ना इस लड़के के तो हवा लग गई, मतलब बुरी संगति में पड़ गए। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, बुरी संगति का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं हवा लगना। हवा खिलाना, कहीं भेजना। हवा पर उड़ना, इतराना। हवा पर उड़ना का मतलब होता है ज्यादा इतराना, ठीक है। हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से चलाना। अगर कोई व्यक्ति वाहन को किसी तेज गति से चलाता है तो उसके बारे में कहता है ये तो हवा से बातें करता है, मतलब बहुत तेज गति से चलता है। हवाई किले बनाना, कल्पित बातें करना, केवल काल्पनिक बातें जो करता है उसको बोलते हैं हवाई किले बनाना, ठीक है। हाल पतला होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उस मुहावरे क्या बनता है उसके संदर्भ में? हाल पतला होना। हथेली पर सरसों उगाना, तत्काल कार्य करने का प्रयास करना।
होम करते हाथ जलना, यानी कि भले करने में बुराई मिलना, इसका अर्थ निकलता है। इसी प्रकार देखिएगा, हड्डी पसली दुरुस्त करना मुहावरे का अर्थ है खूब मारना। हड्डी पसली करने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब मारना। हड़प जाना, हजम कर जाना। हल्का होना, तुच्छ होना या कम होना। हल्दी गुड़ पिलाना, खूब मारना। और हृदय पसीजना, मतलब इसका अर्थ होता है द्रवित होना। आगे देखिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। और अंगूठा नचाना यानी कि चिढ़ाना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना। अंगूठे पर मारना, किसी की परवाह न करना। आंख खुलना, आंख खुलने मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। क्या होता है? होश में आना। इसी प्रकार देखिए, आंख उठाना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंख में पानी रखना यानी कि मर्यादा रखना। आंख रखना, ध्यान रखना। आंख मारना, कई बार विद्यार्थियों आंख मार देते हैं ना, और आंख मारना विद्यार्थियों किस किस को आता है आप ये बताओ। देखो बचपन में क्या होता है, विद्यार्थियों बच्चे से कहते हैं बच्चा आंख मार के दिखाओ, तो बच्चा यूं यूं करता है। कैसे करता है? यूं यूं मारता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर उसको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर वो आंख मारता है। फिर वो कहता है यूं करता है, और फिर यूं यूं ऐसे आंख मारता है। फिर यूं कहता है आंख मार दी मैंने, ऐसे ऐसे आंख मारता है। और विद्यार्थी जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है तो वास्तव में वो आंख मारना सीख जाता है। आप सभी विद्यार्थियों ने, जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरा ये वीडियो देखा है, वो विद्यार्थी ईमानदारी के साथ बताना कि आंख मारना किसको आता है। विद्यार्थियों देखो, आपके जो गुरुजी है उसको भी आता है, मैं भी आंख मार के बता सकता हूं। और आंख कैसे मारते कैसे मारते हैं विद्यार्थियों? सॉरी, देखिएगा, आंख लगना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद लग जाना। क्या होता है? नींद लग जाना। आंख फड़कना, तो विद्यार्थियों जो आंख फड़कने का अर्थ होता है सगुन का आभास होना। आंखों में गड़ना, दिल लगाना, इच्छा करना। इसी प्रकार आंखों पर पलकों का बोझ न होना, अपनों का भार न मालूम होना। अपनों का कोई भार का महसूस नहीं होता विद्यार्थियों। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना। आंखें आना, आंख में एक प्रकार की जो बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं आंख आना। इसी प्रकार देखिएगा, आंख, ये सब आंख से संबंधित चल रहे हैं। ज्यादातर जो मुहावरे चल रहे हैं विद्यार्थियों, ये आंख से शुरू होने वाले चल रहे हैं। आंखें खुलना, सजग होना। आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है? सजग होना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देखकर आंखें जुड़ाना। आजकल तो कई स्टूडेंट्सों को मैंने देखा है, चौपाटी पे बैठे रहते हैं और आंखें सेकते रहते हैं वहां बैठे बैठे। अब देख लो, वो मतलब कोई भी सुंदर वस्तु होती है उसको देख के आंखें सेकते रहते हैं आराम से। देखिए, पढ़ाई नहीं करते, वो आंखें सेकते हैं। आंखों का पानी डल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का प्यारा। और आंखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। जिसे विद्यार्थियों को देख देख कर आंखें सेक रहे थे, और अगर उसी सुंदर वस्तु को अगर कोई व्यक्ति अपने साथ लेके चला गया तो वो उनके सामने क्या हो जाता है? आंखों की किरकिरी होना, यानी कि वो उनका शत्रु हो जाता है। देखिएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखों में खटकने का अर्थ क्या होता है? बुरा लगना। आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। क्या होता है? घमंडी होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आगे देखिए विद्यार्थियों, आंखें लाल करना, क्रोध की नजर से देखना। आंखें लड़ना, देखा देखी होना या प्रेम होना। कई बार विद्यार्थियों, ज्यादातर आंखें जो लड़ती है वो विपरीत लिंग में लड़ती है। विपरीत लिंग, विपरीत लिंग। जैसे कोई लड़का और लड़की कोई ब्याह शादी में गए, या कहीं कोई भी फंक्शन होता है, वहां पर वो एक दूसरे को देखा देखी करते हैं, अर्थात प्रेम हो जाता है, आंखें लड़ने लग जाती है एक दूसरे से।
नैन मटक होने लग जाता है, उसे बोलते हैं आंखें लड़ना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। इसी प्रकार आंख भर आना, आंसू आना। आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, क्या होता है क्या विद्यार्थियों? आंखें बिछाना। आंखें फेरना, नजर बदलना, आंखों पर बिठाना, आदर करना, आंसू पोंछना, धैर्य बांधना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सहन करना। आबनुस का कुंदा, अत्यंत काले रंग का मनुष्य जो होता है उसको बोलते हैं आबनुस का कुंदा, मुहावरे का। आगे देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। आटे दाल का फिक्र होना, जीविका की चिंता होना, इसका अर्थ निकलता है आन की आन में यानी कि फौरन ही, आन रखना, मान रखना, आटे दाल का भाव पता होना, सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना। ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना, इसका अर्थ निकलता है आग लगाकर पानी को दौड़ना, मतलब पहले झगड़ा कराकर फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा कराकर उसमें आनंद लेना। क्या लेना? आनंद लेना। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, इस प्रकार से है ना। इधर उधर करना, टालम टोल करना, इंद्र का अखड़ा, ऐस मौज की जगह। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। इसी प्रकार ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ निकलता है अत्यंत चतुर होना। उलट फेर होना, परिवर्तन होना। फुट जाना यानी कि मर जाना। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, बुरी तरह से ठगना। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, उगल देना यानी कि सच बोलना। उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। उड़न छू होना, उड़न छू होने का अर्थ निकलता संकट देखकर भागना। उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात होती है उसको कहते हैं उड़ती खबर। उठते बैठते हर समय, अर्थ क्या निकलता है? हर समय। गोबर गणेश, महाबुद्धू को कहते हैं। गुड़ देकर मारना, कपट पूर्वक व्यवहार करना। आगे देखिए विद्यार्थियों, गच्चा खाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना। ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना, अर्थ निकलता है। ऊंचा सुनना, कम सुनना। ऊंचा सुनना मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है? कम सुनना। ऊंट के गले में बिल्ली यानी कि सर्वथा बेमेल साहब। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अत्यधिक खुराक वाले को कम खिलाना या कम देना, क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा होना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। एडी चोटी का पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, एक आंख से देखना यानी कि समान व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरे की पहचान न करना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना। एडिया घिसना, दौड़ धूप करना। एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना। एक आंख न आना या एक आंख न बाना, तनिक भी अच्छा न लगना। एक से तीन बनाना यानी कि खूब नफा करना। आगे देखिए विद्यार्थी, एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। ओखली में सिर देना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना या कष्ट सहने पर उतारू होना। ओस के मोती, क्या होता है? क्षणभंगुर। औंधी खोपड़ी का होना, बेवकूफ होना। औंधी खोपड़ी का मतलब बेवकूफ होना। कहते हैं ना कई बार बिल्कुल औंधी खोपड़ी का आती है, तो औंधी खोपड़ी का मतलब अगर आपसे कोई कह देता है औंधी खोपड़ी के हो क्या, मतलब आपको क्या बोल रहा है? वो बेवकूफ है क्या? उसको मुहावरों की नॉलेज इसलिए। कमर कसना या बांधना, दृढ़ संकल्प करना। कलेजा फटना, दुख होना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना, इसका अर्थ निकलता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना, अर्थ निकलता है। कलेजे पर सांप लौटना, अंतरदाह होना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना।
कमल तोड़ना जो कलम होती है विद्यार्थियों, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है, बहुत ही सुंदर लिखना। कलई खुलना, पोल खुलना, कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम नहीं करना, करवटे बदलना, बेचैन रहना। क्या होता है, बेचैन रहना। आगे देखिए, काट मार जाना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। काट का उल्लू होना, मूर्ख होना। क्या होता है, मूर्ख होना। काम तमाम करना मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों मार डालना। कांटा बिछाना, अड़चन डालना। कच्ची गोटी खेलना, अनुभवहीन होना। कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगा रहना। और कांटे बोना, बुराई करना। क्या होता है, बुराई करना। आगे देखिए, कांटों में घसीटना, संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना, ये लोकोक्ति में भी आ जाता है। किनारा करना, अलग करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम करना। काला नाग होना, अत्यधिक खतरनाक होना। इसी प्रकार काम काज में कोरा होना, काम न जानना। काम निकालना मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों प्रयोजन सिद्ध करना। क्या होता है, प्रयोजन सिद्ध करना। आगे देखिए, कागज काला करना, बेकार की बातें लिखना, इसका मतलब होता है काला कागज करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। किरकिरी होना, आनंद बिगड़ जाना। किस्मत ठोकना, पश्चाताप करना। किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना, उसको क्या बोलते हैं, किताब का कीड़ा। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी अक्ल मारी जाना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ होता है बचकर निकल जाना। और कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा देना। कोड़ी को न पूछना, यानी कि बिल्कुल निकम्मा समझना, यह अर्थ निकलता है। कोड़ी कोड़ी जोड़ना, छोटी मोटी आय को कंजूसी के साथ बचा कर रखना का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी, मुहावरा कोड़ी कोड़ी जोड़ना। कोड़ी का तीन समझना, तुच्छ समझना। कोड़ी काम की न होना, किसी काम का न होना। कोड़ी का हो जाना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, उसको बोलते हैं कोड़ी का हो जाना। कचुमर निकालना, यानी कि खूब पीटना अर्थ निकलता है। और कोहराम मचाना मुहावरे का अर्थ होता है दुखपूर्ण चीख पुकार। कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना। और किस खेत की मूली अधिकारहीन या शक्तिहीन के लिए आता है। खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना। खटिया पर सोना या खटिया में पड़ना, बीमार होना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। तो विद्यार्थियों, यहां तक हमने आज मुहावरों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में भी हम मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों देखो, ये जो टॉपिक है समझाने वाले तो है नहीं, ये तो रटने वाले टॉपिक है। तो कोशिश करो इनको एक बार आप नोट जल्दी से रिवीजन करने के लिए आप हमारा ये लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।